हेलो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के बीच आज फिर से अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे उपस्थित है डिस्कस करने के लिए 12th ऑर्गेनिक का हैलोअल्केन और हैलोएरीन चैप्टर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नेम कैसे हम लोग लिखते हैं किसी भी हैलोअल्केन और हैलोएरीन के कंपाउंड्स का। हम आपको इसका रूल्स बताएंगे और आप लोग इस रूल्स को फॉलो करके आपके पास जो भी बुक्स होंगे, है ना, NCERT, मॉडर्न ABC या अदर कम्पिटिटिव या नीट या IIT का जो क्वेश्चंस होगा जो कभी एग्ज़ाम में पूछा है, तो उस सारे क्वेश्चंस को आप एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और हम आपको यहाँ पे रूल्स बता रहे हैं, है ना। उस रूल्स को फॉलो करते हुए आप उस कंपाउंड का IUPAC नाम लिख करके देखेंगे तो एकदम हम श्योर हैं कि अगर आप रूल्स अगर फॉलो कर लेते हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है आज, तो गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चंस, है ना, का IUPAC नाम आसानी से लिखा जाएगा। तो आप लोग कोशिश यही करेंगे कि कंपाउंड्स को नहीं देखेंगे कि कंपाउंड्स हमको कितना बताया जा रहा है ना, बस ये देखेंगे कि जो कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखने के लिए बताया जा रहा है वो किस तरीके से बताया जा रहा है, क्या उसका रूल्स हैं। तो आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम यहाँ पे हैलोअल्केन और हैलोएरीन दोनों को कंबाइंड रूप से आज आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ हैलोअल्केन्स के कंपाउंड्स का यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं और फार्मूला देख करके उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका IUPAC नाम लिखेंगे। या कभी कभी ऐसा होगा कि आपको IUPAC नेम ही दे देगा और नेम दे करके बोलेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो दोनों चीज़ हम लोग सीखेंगे, स्ट्रक्चर से नेम लिखना और नेम से स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो चलिए हम सिंपल सा पहले कंपाउंड लेते हैं, एकदम सिंपल सा। उसके बाद एक ही करके हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं। तो चलिए फर्स्ट कंपाउंड हमने एक सिंपल लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड C और इसी के ब्रैकेट में हमने दे दिया, देखेंगे Cl। उसके बाद फिर है CH2, फिर है यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये दे दिए। यहाँ पे एक और ले लेते हैं CH2I। देखिए कुछ भी हम दे सकते हैं, मतलब ये नहीं घबराना है कि सर आपने कंपाउंड्स के रूप में क्या दिया है। हमने बोला कि हैलोअल्केन्स या हैलोएरीन्स अगर है किसी भी तरीके से लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग को जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए इसका IUPAC नाम लिखना है। चलिए कंपाउंड आपको अगर मिल गया और बोला जाएगा कि इसका IUPAC नाम लिख करके बताइए, तो कैसे हम लोग इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, पहले क्या बोले थे कि जब भी कोई कंपाउंड अगर मिलता है तो एक कंडेंस्ड फॉर्म में दिया होगा। हम लोग का काम है कि सबसे पहले उसको एक्सपेंड, है ना, एक्सपेंड करके लिखना है, उसको अलग अलग फैला करके लिखना, ताकि हम लोग को पता चल सके कि कौन सा एटम किसके साथ कनेक्टेड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको लिख रहे हैं ऐसे, देखिए तो लिख सकते हैं CH3 CH, है ना। उसके बाद कौन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ C है, देखिए C में एक Cl जोड़ा हुआ है, जो क्लोरीन है। क्लोरीन को आप ऊपर या नीचे कहीं भी ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इसमें कौन है, CH2 है, देखिए C के बाद CH2 हो गया। CH2 के बाद कौन है, C है। C के बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड C है, देख लीजिए। उसके बाद CH2 और लास्ट में इधर आयोडीन है। एक कंपाउंड है। अब ऐसा कंपाउंड लिख देने से क्या होगा, आप लोगों को एकदम बिल्कुल पता चल रहा होगा कि अब हम लोगों को इसका IUPAC नाम कैसे लिखना है ना। कहीं कोई डाउट ही नहीं है, आप खुद से इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमने आपको रूल्स बताया है कि जब भी किसी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे, विच कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम लोग को ऐसा कार्बन का चेन चुनना है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। दूसरी बात, ऐसा चेन भी चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब इंक्लूड हो जाए। कार्बन की संख्या भी ज़्यादा हो, डबल बॉन्ड भी उसके अंदर जहाँ तक पॉसिबल हो आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी जहाँ तक पॉसिबल हो आ जाए। तो ये तो हमारे पास एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें हम लोग मेन चेन ऐसा चुनेंगे जिसमें कि कार्बन सारा का सारा आ गया, देख लीजिए। इसको नहीं मेन चेन में शामिल करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ कार्बन, ये कार्बन नहीं है, तो उसको हमने बाउंड्री के बाहर ही रखा, सिर्फ हम लोगों को कार्बन का ही चेन चुनना है। तो चलिए हम लोग का मेन चेन का सिलेक्शन हो गया। पहला काम ये, 3 काम हमने आपको बताया था। फर्स्ट काम चेन का सिलेक्शन कीजिए, सेकेंड काम उसका काउंटिंग कीजिए, थर्ड काम उसका नाम लिखिए, है ना, विथ पोजिशन। तो चलिए हमने फर्स्ट काम कर दिया है। अब इसमें क्या करना है, काउंटिंग करने की बात होगी। हमने आपको बताया है रूल्स, 11th में भी बताया है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो
तो IUPAC का रूल है कि काउंटिंग करते वक्त हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। तो देखिए अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 के बाद 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 के बाद 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या बताया गया है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो, है ना, IUPAC रूल के अकॉर्डिंग, ये मेरे मन से नहीं बोल रहे हैं, IUPAC ने प्रायोरिटी ऑर्डर बना दिया है कि भाई अगर डबल ट्रिपल दोनों आएगा तो आप किसको लेना है पहले, मैंने किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर डबल ट्रिपल दोनों आता है तो हम लोग नेमिंग करते वक्त क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इधर से हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो हम लोग को तो भाई वैल्यू इसी को देना पड़ेगा। तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलिए काउंटिंग भी हो गया, अब नाम लिखना है। तो नाम पहले किसको लिखने के लिए बताए थे, सबसे पहले नाम हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स का लिखते हैं, ग्रुप्स का लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक आयोडो है, दूसरा क्लोरो है। आयोडो I से स्टार्ट होता है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है। तो नाम तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। तो चलिए पहले लिखेंगे क्लोरो, लेकिन कितना क्लोरो, देखिए 3 नंबर पे है तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा 7 आयोडो, 7 आयोडो। चलिए दोनों का नाम लिखा गया। अब आइए मेन चेन कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का। चूँकि डबल ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हेप्टेन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग हेप्ट लिखेंगे। हेप्ट बतलाएगा कि 7 कार्बन का चेन है बस, लेकिन उस 7 कार्बन के चेन में एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितना नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेप्ट के बाद 2 पे लिखेंगे इन माने डबल बॉन्ड, और है ना 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे 5 पे लिख देंगे आइन, है ना। तो देख लीजिए, जिनको पहले से पता है उनके लिए तो रिवीजन टाइप का हो गया, लेकिन जिनको नहीं पता है हमने सारे रूल्स बता दिया। पहले चेन चुनेंगे, उसके बाद फिर काउंटिंग करेंगे, तब हम लोग नाम लिखेंगे। कैसे हमने लिखा है, सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। 3 पे क्लोरो था तो 3 क्लोरो दे दिए, 7 पे आयोडो था तो 7 आयोडो दे दिए, 7 कार्बन का चेन था तो हेप्ट दे दिए, 7 कार्बन के चेन में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड था तो 2 पे इन दे दिए, और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड था तो 5 पे आयन दे दिया। आयन का मतलब हो गया एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। पहला समझ में आ गया, हो गया। चलिए दूसरा कंपाउंड एक हेलो एरिन लेते हैं। ये तो हो गया हेलो एल्केन की बात। अब एक ले लेते हैं हेलो एरिन। जैसे मान लिया एक सिंपल सा ही कंपाउंड ले रहे हैं, इस टाइप का दिया रहे, इसका नाम तो सबको पता है, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। लेकिन ऐसे दे देगा तब क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 क्लोरो हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 डाई क्लोरो। 2 क्लोरो है ना, तो क्या नाम हो गया 1 2 डाई क्लोरो, और इसका नाम क्या है बेंजीन। तो बहुत सिंपल है, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसमें तो मेन चेन नहीं हो गया, बस काउंटिंग कर देना है। लेकिन अगर ऐसा रहे, थर्ड क्वेश्चन दे रहे, देखेंगे ये देखिए यहाँ पे अगर Cl है ना, यहाँ पे अगर Br है और यहाँ पे CH3 है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मेन चेन चुनने में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मेन चेन तो बेंजीन का ही रिंग हो गया। इसमें प्रॉब्लम आपको होगा काउंटिंग करने में, है ना, इसमें प्रॉब्लम होगा काउंटिंग करने में। तो भाई काउंटिंग कहाँ से करें, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे काउंटिंग हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जिधर से ग्रुप का पोजीशन नज़दीक हो। हमने सब कुछ इसमें हम बात करेंगे। देखिएगा, अगर काउंटिंग आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर इसको 1 मानते हैं तो देखिए 1 के बाद अगर इधर से इसे घूमेंगे तो मिलेगा, देखिए 1 2 3 4, 1 के बाद सीधे 4 पे मिल रहा है। इधर से अगर चलेंगे तो 1 2 3, 1 के बाद 3 पे मिल रहा है। हम लोग को ये देखना है कि क्या एक तो चल रहा है तो 1 के बाद 4 मिल रहा है, 1 के बाद 3 मिल रहा है, क्या कोई ऐसा इसमें मतलब काउंटिंग हो सकता है जिसमें 1 के बाद 2 पे मिल जाए। तो हाँ, मिल सकता है। चलिए यहाँ से अगर इसको 1 मानेंगे तो देखिए, मतलब सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लेना है। इसको अगर 1 मानेंगे तो 1 के बाद कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। 1 के बाद 2 पे ग्रुप मिल रहा है। फिर आप बोलेंगे सर अगर इसको 1 मान रहे तो 2 पे ग्रुप मिल रहा है, इसको भी 1 माने तो 2 पे ग्रुप मिलेगा। देखिए इसको भी 1 मानिएगा तो 2 मिलेगा, इसको भी 1 मानिएगा तो 2 पे मिलेगा। अब सवाल है कि सर ये दोनों में किसको 1 माने, इसको भी 1 मानते हैं तो 1 के बाद 2 पे मिलता है, या इसको भी 1 मानते हैं तो 1 के बाद 2 पे मिलता है। मतलब यही दोनों में से कोई ना कोई होगा, यही दोनों में से कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। अब सवाल है कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखिए इधर
अगर आप इसको 1 मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा 1 के बाद 2 पे तो मिल ही रहा है, फिर क्या देखिए कहाँ मिल रहा है, 2 के बाद 3 4 5 पे मिल रहा है, मतलब 1 2 और 5 क्या मिला, 1 2 और 5 पे मिला। अगर ऐसे चले तब, लेकिन अगर ऐसे चलेंगे देखिएगा 1 2 3 4 मतलब 1 2 और उसके बाद कहाँ पे मिला 4 पे। तो क्या देख रहे हैं 1 2 5 नज़दीक है या 1 2 4 नज़दीक है, कम कौन है 1 2 4 कम है। तो क्या बोले जिधर से ग्रुप का पोजीशन नज़दीक होता है हम लोग काउंटिंग उधर से ही करते हैं, मतलब इसमें जो काउंटिंग होगा यहाँ से होगा 1 2 4, इधर से नहीं, ऐसे नहीं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 और 4। ऐसे क्यों नहीं किए, इधर से क्यों नहीं किए, क्योंकि 1 2 और 2 के बाद सीधे 5 पे मिल रहा है। तो क्या बोले जिधर से नज़दीक होगा उधर ही से हम लोग करेंगे। तो चलिए काउंटिंग भी हो गया, अब नाम लिखना है। तो नाम तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो पहले तो ब्रोमो क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्लोरो चूँकि सी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मिथाइल, है ना। तो चलिए ब्रोमो लिख रहे हैं, कितना ब्रोमो 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल और मेन चेन कौन है जी बेंजीन, तो लास्ट में लिख देंगे बेंजीन, है ना। तो ये हो गया हैलोरिन्स का, इस तरीके से नाम हम लोग लिखते हैं। तो हमने 3 कंपाउंड दिया, इसको आसानी से आप लोग है ना बना लीजिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का। अब आइए, अब कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसको हम लोग बना के देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप में आ रहे हैं। डिफ़िकल्ट में क्या आ रहे हैं कि आपको पहले एक चीज़ बता दें, जहाँ कहीं भी इस टाइप का आईपीसी नाम लिखने वाला रहेगा, एक सिंपल सा हम ले रहे हैं, जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है PCl C6H4 CH2 CH CH3 का होल 2। समझिएगा इस चीज़ को। ये देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसका आईपीसी नाम लिखना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, कहीं पे भी अगर P ऐसे आगे में P M O इस टाइप का अगर कहीं पे कोई लेटर लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट अगर लिखा हुआ है, तो P का मतलब समझना है ये लिखा हुआ पारा, शॉर्ट में P लिख दिया है। M कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब होता है मेटा, और O कहीं पे लिखा है उसका मतलब होता है ऑर्थो। तो ये ऑर्थो मेटा पारा ये सब कहाँ पे आता है, तो आपको बता दें बेंजीन रिंग है, उसमें 3 पोजीशन होता है जी, ऑर्थो मेटा पारा। जैसे अगर ये मान लिया यहाँ पे कोई ग्रुप है और इस ग्रुप के जस्ट बगल में कोई ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो कहलाएगा, मतलब जस्ट बगल वाला, या इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे भी कोई ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो कहलाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, मतलब ऑर्थो का मतलब हो गया जस्ट अगल बगल वाला पोजीशन। 1 2 पोजीशन, ये अगर 1 है तो ये 2 है, या अगर E1 है तो ये 2 है, तो जस्ट अगल बगल वाला जो पोजीशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्थो। तो ऑर्थो मतलब समझ में आ गया। जैसे यहाँ ग्रुप रहेगा, वो यहाँ रहेगा, तो समझ जाएंगे दोनों ऑर्थो पर है, देख रहे हैं ना, क्योंकि जस्ट अगल बगल में है। तो अगल बगल वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो। अच्छा अगल बगल में नहीं रहेगा तो, जैसे मान लीजिए एक यहाँ रहेगा, एक छोड़ करके दिया रहेगा, एक यहाँ रहेगा, तो अल्टरनेट अगर रहे, मतलब एक रहे फिर न रहे फिर रहे, तो ये दोनों पोजीशन एक दूसरे का मेटा कहलाता है। इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी रह सकता है, देख रहे हैं ना। जैसे मान लिया एक यहाँ रहेगा तो एक छोड़ दीजिए, उसके बाद एक यहाँ लिख दीजिए, ये दोनों एक दूसरे का मेटा कहलाएगा। तो ये मेटा पोजीशन हो गया। मेटा का मतलब अल्टरनेट, ध्यान में रखना है। ऑर्थो का मतलब अगल बगल में, मेटा का मतलब एक छोड़ करके, मतलब अल्टरनेट में, और पारा का मतलब होता है जस्ट आमने सामने, सीधे आर पर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये पारा हो गया, या ऐसे भी रह सकता है, इसके रेस्पेक्ट में ये पारा हो गया। बात समझ में आया। तो पारा का मतलब आमने सामने। तो पारा कहीं पे लिखा रहेगा तो शॉर्ट में P रहेगा, मेटा रहेगा तो M, ऑर्थो रहेगा तो। फिर से एक बार बता दें, ऑर्थो मतलब जस्ट अगल बगल का पोजीशन, मेटा मतलब एक छोड़ करके यहाँ या यहाँ और यहाँ रहेगा मेटा, पारा रहेगा जस्ट आमने सामने, किसी का भी आमने सामने। इसके सामने में अगर ये है तो समझिए पारा पोजीशन पे, इसके सामने में अगर ये है तो पारा पोजीशन पे।
तो और पारा का मतलब हो गया आमने सामने। तो यहाँ क्या लिखल है देखिए, तो P लिखल है, मतलब जरूर इसमें पारा होगा। और पारा कहाँ बोले, कहीं ना कहीं यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा। तो ऐसा करते हैं, ये कंडेंस फॉर्म जो दिया हुआ, सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, विस्तारित रूप में लिखते हैं, है ना। चौथा नंबर देख रहे हैं, तो विस्तारित रूप में लिखेंगे, समझ जाएंगे। P लिखा हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं पारा है, और पारा है तो जरूर कहीं ना कहीं बेंजीन है। ये देखिए C6H4, जबकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, है ना। समझ में आ रहा है बात। बोले सर ये तो बेंजीन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले बेंजीन बना देते हैं। ये हो गया बेंजीन, लेकिन आप बोलेंगे सर बेंजीन का फॉर्मूला तो हो गया C6H6, यहाँ बोल रहा है C6H4। 2 हाइड्रोजन गायब करना है, कम करना है यहाँ सर। तो 2 हाइड्रोजन कहाँ से कम करेंगे जी, तो सामने में लिखा है कहाँ से कम करना है, पारा से। और अभी हमने क्या बताया, पारा का मतलब क्या होता है, आमने सामने। तो आप कोई भी आमने सामने 2 पोजीशन से आप हटा दीजिए। मान लीजिए इसके सामने लेंगे तो ये हटाना पड़ेगा, इधर लेंगे तो ये हटाना पड़ेगा, तब कहीं भी हटा दिए। मान लीजिए हम यहाँ पे हटाते हैं, एक यहाँ से हटा देंगे, चलिए 2 हाइड्रोजन हट गया, देखिए बॉन्ड खाली हो गया। अभी इसमें से 1 हाइड्रोजन यहाँ से गायब हुआ, 1 हाइड्रोजन, बॉन्ड खाली दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन गायब हो गया। समझ में आया बात। तो क्या देखें, ये फॉर्मूला हो गया C6H4 का। अब क्या बोल रहा है कि जो C6H4 लिखे हैं उसमें पारा पोजीशन पे क्लोरीन होगा, मतलब एक जगह पे क्लोरीन जोड़ देना है, और दूसरा साइड में देखिए क्या लिखा है, CH2 जोड़ना है। और CH2 के बाद कौन है, CH है, और इस CH में के गो CH3 है, देख लीजिए 2 गो CH3 है। तो ऐसा करते हैं, एक CH3 को इधर दिखा देते हैं, एक CH3 को इधर किधर भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी का IUPAC नाम लिखना है। चलिए ये वो लिखा जाएगा ना, तो इस टाइप का जितना भी देंगे हम, मेटा वाला, ऑर्थो वाला, सब लिखा जाएगा। अब आइए इसको हम सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, क्योंकि मेन चेन तो हमारा यही हो गया, है ना। अब इसमें काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग यहाँ से होगा जी, क्लोरो है ना, तो यहीं से स्टार्ट होगा 1, इधर से नहीं, क्योंकि तो इसका नाम देख रहे हैं ना, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो क्लोरोसिस से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 तो ही होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो चलिए काउंटिंग हो गया, अब नाम लिखने की बारी। तो इसका नाम लिखना तो बड़ा इजी है जी, सीधे लिखा जाएगा 1 क्लोरो। लेकिन इसका नाम लिखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा। क्यों डिफ़िकल्टी आएगा, देखिएगा यहाँ, देखिए यहाँ बेंजीन से एक ब्रांच निकला है, यहाँ तक तो ठीक गया, लेकिन यहाँ के बाद देखिए ब्रांचों में ब्रांच हो गया। और हमने आपको सिखाया है, 11th में भी आपको बताए थे कि जब किसी सब्स्टिट्यूएंट्स में ब्रांच में भी अगर ब्रांच निकल जाए, देखिए यहाँ से तो सीधा जा रहा था, इधर से एक और ब्रांच निकल गया, तो जब किसी, है ना, ग्रुप में ब्रांच में भी अगर ब्रांच निकल जाता है, तो उसका IUPAC नाम ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले तो भाई हम इसका नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, पहले 1 क्लोरो, चलिए इसका नाम लिखा गया। अब ये पूरे का नाम लिखना है, देखिए हमने इसको घेर दिया है ऐसे, इसका नाम हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले ही देख लेना है कि भाई मेन ब्रांच कहाँ से फूटा है। देख लो मेन ब्रांच कहाँ से शुरू हुआ है, 4 नंबर से। तो ऐसे करेंगे, 4 लिख करके उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर देंगे। मतलब ये होगा कि 4 नंबर से जो ब्रांच निकला है उस पूरे का नाम ब्रैकेट के अंदर में अब आपको लिखना है। बस समझ में आ गया। तो कहीं भी अगर ब्रांच में भी ब्रांच निकल जाए तो समझ जाना उसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। और जहाँ से ब्रांच निकलता है वहाँ पे पहले पोजीशन दे दीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर दीजिएगा। मतलब 4 नंबर के बाद अब जो भी चीज़ देखिए हमने जितना को घेर दिया है ना, उसका नाम अब ब्रैकेट में लिखाएगा। तो देखिए कैसे लिखाएगा। अब आइए इसका नाम लिखने जाए। अब कुछ देर के लिए इसको हम लोग भूल जाएंगे, इसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 2 3। मतलब इसको अगर कुछ देर के लिए हम अगर उधर साइड कर दें और सोचें कि इसका नाम लिखेंगे, तो ये हमारा मेन चेन कहलाएगा इसके लिए, है ना। और ये मेन चेन अगर होगा तो ये ग्रुप कहलाएगा। ये अगर मेन चेन इसको मान लेती 3 कार्बन का, तो ये क्या होगा, ग्रुप कहलाएगा। इसका नाम क्या है, मिथाइल है। और ये मिथाइल कितना नंबर से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए 2 नंबर से। तो क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल। तो यहाँ पे लिखेंगे अंदर में 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मतलब इसका नाम लिखा गया। अब बताओ ये कितने कार्बन का है जी, 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन का मेन चेन हो गया ना। लेकिन ये जो मेन चेन है अभी भी तो किसी के लिए ग्रुप ही है। ऐसा थोड़ा नहीं कि यहीं से कहानी समाप्त हो रहा है। अगर यहीं से कहानी समाप्त हो जाता तो हम 3 कार्बन का रह गया था, इसका नाम सीधे प्रोपेन लिखते। लेकिन ये 3 कार्बन वाला जो है ये भी किसी का ग्रुप ही है, इसका मतलब यहाँ प्रोपेन नहीं प्रोपाइल लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, और ये हो गया क्या, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ब्रैकेट बंद, पूरे का नाम लिखा गया इतना दूर का।
तो इसका भी नाम लिखाएंगे, इसका भी नाम लिखाएंगे। अब इसका नाम क्या है जी? बेंजीन। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे क्या? बेंजीन। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है 5वां ले रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए तो एक हम ये ले लिए, नेक्स्ट आइए, ये हो गया चौथा ना 5वां नंबर हम लोग देख रहे हैं। इस तरीके से दिया रहेगा, मेटा एम है, यहाँ है Br C6H4 CH2 है, यहाँ C है CH3 का होल 3। देखेंगे कोशिश आपको यही करना है कि सबसे पहले इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दें, ताकि हम लोगों को पता चल जाए, है ना। आप लोग को तो पिछला जो बनाए होंगे उससे देख करके कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे इसको एक्सपेंड करना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए देख लें। क्या बोले? एम का मतलब मेटा, और जहाँ मेटा ऑर्थो पर आ गया, समझ जाएंगे इसमें कहीं ना कहीं बेंजीन बनाना है आपको जी। तो चलिए हमने इसमें बेंजीन बना दिया। क्या बोले? यहाँ फार्मूला क्या लिखा है? C6H4, मतलब 2 हाइड्रोजन फिर हटाना है। कहाँ से हटाना है सर? मेटा से। और क्या बोले? मेटा किसको बोलते हैं? एक छोड़ करके, आमने सामने नहीं, अल्टरनेट वाला। जैसे अगर इधर एगो देंगे तो एक यहाँ देना पड़ेगा, या इधर भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक छोड़ करके आपको लिखना है बस। तो चलिए ये मेटा हो गया, 2 हाइड्रोजन हटा दिए। अब हटा तो दिए, लेकिन जोड़ना क्या है? देखिए एक जगह पे जोड़ना है Br, एक साइड में Br, दूसरे साइड में क्या जोड़ना है? देख लीजिए यहाँ पे CH2 के बाद क्या है? C है, और इस C में के गो CH3 है? 3 गो। तो देखिए ऐसा करते हैं, एक CH3 इधर कर देते, दूसरा CH3 इधर कर देते, तीसरा CH3 इधर कर देते। चलिए यही सी कंपाउंड का नाम लिखना है आपको, आईफिश नाम जी। एकदम उसी तरह का आ गया कि नहीं? इसमें तो काउंटिंग करने में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। 1 नंबर तो यही होगा जी, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा। नाम लिखना है तो सबसे पहले तो इसी का नाम लिखाएगा। क्या नाम लिखाएगा बताओ? इसका नाम पहले, और यहाँ देखिए ब्रांच, यहाँ से देखिए ब्रांच निकला, लेकिन यहाँ के बाद ब्रांचों में एगो एन ब्रांच हो गया, वो एन ब्रांच हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से ब्रांच तो निकला, ठीक है, लेकिन ब्रांचों में ब्रांच आ गया। इसका मतलब ये पूरे का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो चलिए पहले इसका नाम लिख दें। क्या नाम लिखूंगा इसका? 1 ब्रोमो। क्या नाम होगा? 1 ब्रोमो। उसके बाद चलिए इसका नाम लिख रहे हैं। बताइए जी मेन ब्रांच कहाँ से स्टार्ट हुआ? 3 नंबर से। तो क्या सिखाया है? 3 दे करके ऐसे ब्रैकेट शुरू कर दीजिएगा। मेन ब्रांच जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब इतना दूर घेर है, देखिए इसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखाना है, क्योंकि ब्रांचों में ब्रांच देख लीजिए, यहाँ से निकला ब्रांच, एगो इधर गया, एगो इधर गया। जो रूल बता रहे हैं ना, बहुत सिंपल रूल है, इसमें कहीं कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से लिखा है, खाली सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे तो चलिए यहाँ से ब्रांच जो निकला ये हो गया 1 नंबर कार्बन, ये हो गया 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। 3 कार्बन का चेन है, और इस 3 कार्बन के चेन में 2 ग्रुप है, वो इधर एगो इधर। बताओ इसका नाम मिथाइल है, इसका भी नाम मिथाइल है, और दोनों के नंबर से है? ये भी 2 ही नंबर पे, ये भी 2 ही नंबर पे। तो क्या लिखें? 2 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल हो गया। सॉरी ब्रैकेट अभी बंद नहीं करना है। 2 डाई मिथाइल, मतलब किसका नाम लिखा है? इसका और इसका। अब इसका नाम बताओ, ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तभी बताएं 3 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल बोलते हैं। चलिए सबका नाम लिखा गया, इसका भी नाम लिखा गया, इसका 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। चलिए पूरे का नाम लिखा गया। अब इसका नाम क्या है जी? बेंजीन। तो लास्ट में लिख देना है क्या? बेंजीन। लास्ट में बेंजीन हो गया। समझ में आया बात है ना? एक बार खुद से देख लीजिएगा अपने चीज़ को प्रैक्टिस करके। इस तरह से खाली ले लेना है, और उसके बाद है ना ढक करके लिख के देखना है कि हम जो बनाए हैं वो सही है या नहीं है। मिटा रहे हैं, एक ऑर्थो वाला ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक ऑर्थो वाला देख लेते हैं हम लोग। ये 6 नंबर कितना होगा? 6 पता नहीं, याद नहीं है कितना नंबर है, नंबरिंग आप लोग देख लीजिए। ऑर्थो वाला ले रहे हैं, O है, यहाँ पे है Cl CH2 C6H4, फिर यहाँ पे है CH2
है ना। उसके बाद यहाँ C है, CH है, CH3 का होल 2, इस टाइप का रहेगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसका नाम हम लोग लिख के देखते हैं। कैसे लिखना है जी, सबसे पहले देखो O आ गया। O मतलब क्या बोले, ऑर्थो। जहाँ भी ऑर्थो मेटा पारा की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेंजीन बनाएंगे, जरूर इसमें बेंजीन है तभी तो ऑर्थो मेटा पारा का बात हो रहा है। अच्छा, इस बार ऑर्थो है। ऑर्थो किसको बोले हैं, जस्ट अगल बगल वाला, कोई भी दो ले लीजिए, यहाँ ले सकते हैं या यहाँ कहीं भी दो अगल बगल वाला खाली ले लीजिए। दिस टू पोजिशंस आर कॉल्ड ऑर्थो पोजिशन। तो अब एक जगह पे क्या करना है, देखिए एक जगह पे क्या है इस बार, ये इसका स्ट्रक्चर लिखा गया जी C6H4 का। अब एक साइड में देखिए क्या लिखा है, CH2Cl, ये हो गया CH2Cl, एक साइड में लिखा गया। दूसरे साइड में क्या है, CH2 है, CH2 के बाद क्या है, CH है। CH में क्या गो CH3 है, 2 गो, तो एगो CH3 इधर कर देते हैं, एगो CH3 इधर कर देते हैं। अब इसी का IUPAC नाम लिखना है, तो लिख सकते हैं बहादुर आप लोग। अब तो आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए इसका नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल है। क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, तो यही काउंटिंग ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका IUPAC नाम लिखना है, ये तो भाई सीधा है। इसका नाम क्या है बताओ, अगर ये Cl रहता तो खाली क्लोरो बोलते, या CH3 रहता तो सीधे मिथाइल बोलते, लेकिन यहाँ क्या है CH2Cl है, इसका मतलब इसका नाम है क्लोरोमिथाइल। याद रखना इसका नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल। कितना नंबर पे, 1 पे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 क्लोरोमिथाइल। तो चलिए 1 पे तो क्लोरोमिथाइल इसका नाम लिखा गया। अब 2 पे देख रहे हैं ब्रांचों में ब्रांच है जी, इधर से ऐसे सीधा गया, वो ब्रांच इधर फूट गया, तो ब्रांचों में ब्रांच आ गया, तो क्या बोले ब्रैकेट में लिखना है नाम। तो ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 नंबर से, 2 लिख करके ब्रैकेट शुरू कर दें, कहा कि मेन ब्रांच यहीं से फूटा है। अब इसका नाम हम लोग को ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है, उसमें एक ब्रांच है। ब्रांच के नंबर पे है, 2 नंबर पे, क्या नाम है इसका, मिथाइल। तो कितना मिथाइल लिखेंगे, लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। और ये कितने कार्बन का है, 3, तो हो गया प्रोपाइल, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, एक साथ लिखना है। अब तब जाके ब्रैकेट बंद करना है। तो 2 पे मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद हो गया, मतलब पूरे का नाम लिखा गया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा जी, बेंजीन। तो लास्ट में लिख देना है क्या, बेंजीन। समझ में आया बात। तो देख रहे हैं ना कितना इजी वे में लिखाता है IUPAC नाम। तो हम इसलिए सोचे थे कि एक वीडियो हम इसको आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोगों को, है ना, जब भी आप किसी बुक से क्वेश्चंस लेकर के बैठे तो आपको बिल्कुल ये पता चल जाना चाहिए कि किस कंपाउंड का IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या रूल्स होता है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम सारे कंपाउंड्स का आपको करवा देंगे, रूल्स बता रहे हैं। आप इस तरह के कंपाउंड्स लीजिए, बनाइए, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछिए। एक क्वेश्चन और करवाते हैं थोड़ा सा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, इससे तो भी आप लोगों को करवा देते हैं। तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं बस जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मेरा काम तो है रूल्स बता देना। आप देख रहे होंगे सब में हम एक ही रूल्स लगा रहे हैं, सबसे पहले मेन चेन चुनते हैं, उसके बाद काउंटिंग करते हैं, तब नाम लिखते हैं। तो एक कंपाउंड हम और ले रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे। चलिए ऐसा है, देखिए ये भी आप किसी बुक में आपको मिल जाएगा। कितना नंबर है, नंबरिंग तो नहीं पता, 7 या 8 होगा, जो भी होगा। चलिए हम डायरेक्ट कंपाउंड ही लिख रहे हैं। लिखा हुआ CH3 CH2, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, C है, C में ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे दी PCl C6H4 का होल 2, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस टाइप से दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। इसका IUPAC नाम लिखना है। तो क्या बताएं, सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें, ताकि हम लोग को पता चल सके कि इसका नाम कैसे लिखा है। तो चलिए इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, C से, यहाँ से। तो पहले क्या लिखेंगे, CH3 लिख दिए, CH3 के बाद क्या लिखेंगे, CH2 लिख दिए, CH2 के बाद क्या है, सिर्फ C है,
और आप देख रहे हैं इस C के साथ दो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो होल 2 है मतलब दो ग्रुप। कौन सा दो ग्रुप? देखिए C6H4 है ना, C6H4 मतलब ये जरूर फिनाइल है, ऐसे करके हाँ हम बना देंगे अभी जो बनाए थे। C6H ये C6H6 का हुआ, लेकिन यहाँ C6H4 देना मतलब एक इधर खाली और एक इधर खाली। कहाँ पे खाली? पारा पे कह रहा था। देखिए इसके जस्ट सामने में पारा था और इस पारा पोजीशन पे क्या जोड़ देना है? क्लोरीन जोड़ देना है। लेकिन ऐसा ऐसा कितना है? दो गो है, दो गो मतलब एक ऊपर है एक नीचे बना रहे हैं, देख लीजिए। पहले C6H4 बनाए, देखिए C6H4 बनाए, बेंजीन में से दो हाइड्रोजन, एक इधर बाउंड जुड़ गया, एक इधर खाली है। तो खाली कहाँ? सामने कहा दिया खाली, इधर क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहाँ पर लिखा है पारा। पारा का मतलब जस्ट इसके सामने में खाली करना और जोड़ देना है क्या बताइए? क्लोरीन। ऐसा यहाँ पे दो गो ऐसा है, होल 2 लिखा है मतलब एक ऊपर भी और एक नीचे भी, एकदम सेम टाइप का ग्रुप, देख लीजिए। तो ये दोनों होल 2 जो हमने लिखे थे उसका स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। आगे क्या है देख लीजिए, इसके आगे लिखा है CH के बाद डबल बॉन्ड है, फिर है CH और फिर CH3 है। यही है, इसी का IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए हम आपको बता दें, इसका सबसे पहले मेन चेन चुनेंगे। तो मेन चेन देख लीजिए कितने कार्बन का होगा, ये यहाँ देखिए, ये हमारा मेन चेन हो गया। ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करेगा, ग्रुप का काम करेगा। और आपको मालूम है ना कि जब बेंजीन किसी चेन में ग्रुप का काम करता है तो उस बेंजीन का नाम बेंजीन नहीं बल्कि फिनाइल हो जाता है ना। जब वो किसी के ग्रुप का रूप में काम करता है तो उसको हम लोग फिनाइल लिखते हैं। तो चलिए पहले मेन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। बात रह गई काउंटिंग की। सर काउंटिंग किधर से करेंगे? तो कौन बॉन्ड है जी? डबल बॉन्ड। आपको बताया है डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होता है काउंटिंग हम लोग उधर से करते हैं। तो इधर से अगर देखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से देखेंगे तो 1 2 ही नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब काउंटिंग राइट से लेफ्ट होगा। 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो काउंटिंग भी हो गया। अब नाम लिखने की बारी है। तो नाम पहले किसका लिखेंगे? इसका और इसका, है ना। तो चलिए यही दोनों है, और भी कुछ रहता तो और लिखते, लेकिन हम यही दो को दिए हैं तो ये दोनों का नाम पहले लिखेंगे। पहले बताओ इसका नाम क्या है जी? इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है, देखिए यहाँ से मेन चेन स्टार्ट होता है तो ये हो गया 1 2 3 4। इसका नाम क्या है? 4 क्लोरोफिनाइल। याद रखना है, बेंजीन जब ग्रुप के रूप में काम करता है तो उसका नाम क्या बोले? बेंजीन नहीं, बेंजाइल भी नहीं, फिनाइल लिखा जाता है। बेंजीन जब किसी के ग्रुप के रूप में काम करता है तो उसका नाम फिनाइल लिखा जाता है। तो बताओ, ऐसे हम लोग सिर्फ क्लोरोफिनाइल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिनाइल बोल देंगे तो लगेगा कि क्लोरीन कहाँ है। तो भी तो स्पेसिफाई होना चाहिए एकदम क्लियर कि हाँ 2 पे है कि 4 पे है। इसलिए लिखेंगे 4 क्लोरोफिनाइल। क्या नाम हो गया? 4 पे देखिए क्लोरो है और इसका नाम फिनाइल है, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरोफिनाइल। इसका भी नाम क्या हो गया? 4 क्लोरोफिनाइल। और दोनों कितना नंबर पे है? देखिए 4 नंबर पे हैं। तो ऐसे लिखेंगे 4,4, दोनों 4 पे है ना। डाई 2 गो है ना। तो यहाँ पे चूंकि देखिए क्लोरोफिनाइल 2 गो है और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2 बार लिखना है, तो इसे लिखेंगे 4 4। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 20। 20 का मतलब ही 2 होता है, 20 30 का मतलब 3 होता है। तो हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे इसके नाम में ही देख रहे हैं ना 4 क्लोरो लगा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 4 4 डाई 4 क्लोरोफिनाइल। अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके आगे में हम लोग लगाते हैं 20। 3 गो रहेगा इस टाइप से तो लगाएंगे 30। ऐसे सब चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा जब हम 20 30 ज़्यादातर यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जब आपको इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समन्वय यौगिक, उसमें ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे लिखते हैं 4 4, जैसे उसमें तो एकदम क्लियर बताया जाएगा आपको कि अगर किसी कंपाउंड का आप नाम लिख रहे हैं और नाम में ही आ रहा है डाई ट्राई टेट्रा, तो जब उसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा लगा है तो उसके आगे में हम लोग डाई नहीं लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग 2 गो है ना, देखिए 4 क्लोरोफिनाइल, ये भी 4 क्लोरोफिनाइल। तो ऐसे हम लिखते हैं 4 4 डाई 4 क्लोरोफिनाइल। अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लिखते हैं 4 4 20। 20 का मतलब हो गया 2 गो और उसके ब्रैकेट में लिख दो 20 लिख करके ब्रैकेट में लिख दो क्या? 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल। बस ये चीज़ समझाना था हमको। मतलब 4 क्लोरोफिनाइल के गो है जी? 2 गो है। 20 का मतलब क्या बोले? ये बतलाएगा कि 2 गो है। 4 क्लोरोफिनाइल कितने हैं? 2 है। कहाँ पे है? 4 4 मतलब दोनों 4 नंबर पे है।
ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, अब आइए मेन चेन कितने कार्बन का है बताओ, 6 कार्बन का है, डबल बॉन्ड है इसलिए डायरेक्ट हेक्सेन नहीं लिखेंगे, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, लेकिन यहाँ हेक्सेन लिखेंगे कि हेक्स, सिर्फ हेक्स देंगे। क्यों देंगे हेक्स, क्योंकि देखिए 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स के बाद लिखेंगे 2 और उसके बाद क्या होगा, इन, हेक्स 2 इन। तो पूरा नाम आप क्लियर हो गया। 4 4 20 20 का मतलब 2, 4 क्लोरोफिनाइल मतलब 4 क्लोरोफिनाइल जो है वो 2 को है और दोनों 4 4 नंबर पे ही हैं, एगो इधर से 4 नंबर पे, एगो इधर से 4 नंबर पे है, तो दोनों हो गया 4 नंबर पे। इसका नाम भी लिखा गया, इसका नाम भी लिखा गया। मेन चेन 6 कार्बन का था तो हमने हेक्स लिख दिया, और 6 कार्बन के चेन में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड था तो 2 पे इन दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का नाम। अब आपको क्या करना है कि इस तरह का बहुत सारे कंपाउंड्स को आप ले लीजिए, उसका आप इस नाम लिखिए। बुक्स में आप लोगों को बहुत सारा दिया हुआ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ कहीं पे डाउट अगर होता है कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से नाम लिखा जाए। लेकिन हाँ, कोशिश ही करना है कि जब भी कंडेंस फॉर्म में पहले देना है तो सबसे पहले तो भाई उसका स्ट्रक्चर सही से लिखा जाना चाहिए। और स्ट्रक्चर अगर सही से आप लिख देंगे ना तो आप समझिए कि 99% आपने समझिए कि नाम लिख दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर पता चल जाता है तो कौन मेन चेन होगा, किसको 1 माने, किसको 3 माने, ये सारा कुछ तो वहीं से क्लियर हो जाता है ना। तो वहाँ से फिर नाम लिखना उसका क्या होता है, आसान हो जाता है। और आपको मालूम है सबसे बड़ा हथियार तो हम लोगों का प्रैक्टिस है। और शुरू में आपको बोले थे कि ऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर, मतलब अगर चाहेंगे तो जितना ज़्यादा चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपाउंड्स का कोई अंत नहीं है। इतना ज़्यादा कंपाउंड्स, इस तरह से अपना मन से भी लेकर के या कोई भी बुक लेकर के बैठ जाइए बनाने के लिए, 10 20 50 खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद कहीं आपको गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। इतना तो हम एकदम बिल्कुल कंफर्म बोलेंगे कि कहीं कोई गलती होने का चांस नहीं है। इसलिए अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जहाँ डाउट होगा आप पूछेंगे, है ना। आज हम सिर्फ इसको हम सोचे थे कि एक स्पेशल वीडियो बता देंगे कि आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं किसी भी हैलोल्केन और किसी भी हैलोअरेन्स का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैलोल्केन्स कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हैलोअरेन्स कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग बनाने के लिए बात करेंगे कि आखिर उसको कैसे बनाएंगे, कितने तरीके से बनाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग से।